के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। सलमान से हम अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप पर्सनल मुझसे जो रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे सियासी रहनुमाओं से तो बात कर ली है, अब आपकी ज़ाती राय क्या है कि कौन सी जमात इस वक्त लोधरा में आपको लीड करती या जीतती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो इस चीज़ का मैं आपको जवाब दे दूं, यहाँ पर किसी जमात ने नहीं जीतना। यहाँ पर अगर कोई जीतेगा तो सियासी रहनुमाओं की ग्रुप बंदी से जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी की सियासत बहुत कम होती है। यहाँ पर ज़्यादातर तल्लुक़ की सियासत जो है वो अपने अरूज पर है। बाकी शहरों पे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने ये भी सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दुनियापुर और कहरोड़ पक्का में से किसको टिकट मिल सकता है और कौन जो है वो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दिलवा सकता है। तो ये तकरीबन मोस्टली मुझे जो है ये सवाल मुझे जो किया गया है। एक तो आपको बात बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 4 बड़ों की ग्रुप बंदी है। अगर ये 4 बड़ों की ग्रुप बंदी एक ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी नहीं जीत सकती, जितनी मर्ज़ी कोई कोशिश कर ले, क्योंकि हर रहनुमा का एक अपना एक तल्लुक़ है और एक बड़ी तादाद में उनके साथ लोगों की कह सकते हैं कि मोहब्बत है, उनका एक वोट बैंक है इन चारों का। अगर ये चारों एक हो जाते हैं तो फिर ये रहनुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट को निकाल सकते हैं। अब ये 4 बड़े कौन हैं? अख्तर खान कांजू साहब, नवाब अमानुल्लाह साहब, फराज नून साहब, नवाब हयातुल्लाह साहब, ऐसे मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक ना हुए तो कहने का सीधा और सिंपल मतलब यह है कि एक दूसरे की अगर इन्होंने टांगे ना खींची तो फिर चांस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा यहाँ से जीत सकती है। लेकिन अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब के पास एक बहुत बड़ा एज ये है कि उनकी जो एक बुनियाद है वो एक बड़े छोटे लेवल से उन्होंने शुरू की हुई है। एक काउंसलर उनका मजबूत है, एक उनके बाद यूनियन काउंसिल की जो मतलब एक यूनियंस होती है उनमें उनका एक बड़ा होल्ड है। उनके लोग जगह जगह बैठे हैं और बड़े मजबूत होकर बैठे हुए हैं, तो उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ है। अगर ये मुस्लिम लीग नून के टिकट से ना भी लड़ें तो ये तो तब भी ये बड़े कह सकते हैं कि बड़ी तादाद के साथ वोट लेकर हासिल कर ये जीत भी सकते हैं। लेकिन अब बड़ा एज जो है अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब को ये भी है कि अब उनके साथ तरीन ग्रुप भी मिल चुका है। लेकिन ये मिलने के बाद इनको जब ये टिकटों के मामलात होंगे तो फिर इनके लिए भी वही परेशानी पैदा होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा होगी। तो यहाँ पर इस दफ़ा गेम जो है वो 50-50 है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कहना कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अगर ये ग्रुपिंग ख़ास तौर पर दुनियापुर से ना टूटी तो अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये ग्रुपिंग टूट गई और ये मुत्तहिद हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरी अब ज़ाती जो मेरी राय है, 2 बड़े उम्मीदवार मुझे दिखाई देते हैं, नवाब अमानुल्लाह और अख्तर खान कांजू साहब। इन दोनों में से कोई भी एक अगर आता है मैदान में तो वो सीट निकालने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि राना फराज नून साहब, मेरी अब ज़ाती राय, लोग नाराज़ ना हो, क्योंकि वो MPA की सीट जो जहाँ तक मुझे याद है कि वो हार गए थे, तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये 2 बड़े उम्मीदवार यहाँ से हैं। इसी तरह दुनियापुर में अब बहुत बड़ा मसला पैदा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर तरीन ग्रुप और अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब नून के टिकट पर अगर ये मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्योंकि यहाँ पर अब चौधरी ज़वार हुसैन बड़ैच साहब वज़ीर जेल खाना जात भी थे साहबका और अभी मौजूदा MPA भी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है, उनके पास भी वोट बैंक है। इसी तरह पीर आमिर इकबाल शाह साहब है, 2 दफ़ा वो MPA बने हैं। एक दफ़ा उनके वालिद साहब ने तरीन साहब के बेटे को, अली तरीन को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त दी थी। तो इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, तो इनके लिए भी ये मसला PP 224 में जो है ये पैदा हो सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है, लेकिन सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। इतनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं है जितनी आने वाले वक्त में लोधरा में आपको गर्मा गर्मी जो है वो देखने को नज़र आएगी। मज़ीद इसके ऊपर मैं अपने कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ आने वाले वक्त में जो अभी इस शहर में नहीं है, ज़ूम मीटिंग के ज़रिए या किसी और ऐप के ज़रिए हम उनका इंटरव्यू करेंगे और करने के बाद वो भी आप तक ज़रूर वो शाया करेंगे और बताएँगे कि अब तक की
मल्होत्रा की सिचुएशन क्या है, ये मेरी ज़ाती राय थी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। देखें कि मैं भी अपनी ज़ाती राय रखता हूँ, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले वक्त में मज़ीद व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।